विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदी छोट सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये धरातल, पूरी भूमि सब तरह के लोगों से भरी हुई है। अपने अपने कर्मों के अनुसार सब दुख पा रहे हैं। कोई काशी में, कोई मथुरा में, कोई वृंदावन, कोई महावन में, कोई नंदगाम, कोई बरसाने में, सब बेचारे अपनी अपनी लगन के अनुसार दौड़ लगा रहे हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो अपने से भिन्न जितनी भी लगन लगाई है, ये सब बंधन है। जीव को कुछ भी मिलने वाला नहीं, इसमें जो भी मिलेगा तन तक तो सीमित है, तन तक मिल जाएगा। संसार की जो भी वस्तु प्राप्त होगी जीव को नहीं होगी, ये सब तन तक सीमित है। और तन छूटेगा तो इसके साथ ये सब छूट जाएगा, फिर जाकर के नया मुकाम बनाएगा। वहां भी बहुत सी संपत्ति मिल जाएगी, हीरे मोती चांदी बहुत मिल जाएगी। कई झोंपड़ी वाले घर में पहुंच जाएगा तो कभी 10-20 जिसके मकान बहुत अच्छे बने हों, 10-20 मंजिल के मकान बने हों, उनमें जाके जन्म हो जाएगा। कहीं फटे हुए जूते पैर के डोलेगा तो कहीं हजारों रुपए के जूते पैर के डोलेगा। कहीं पैर में चप्पल भी नहीं होगी तो कहीं नंगा धर्म डोलेगा। जैसे कर्म होंगे तैसे करने का फल भोगना ही पड़ेगा। कभी राजा बनेगा तो कभी रंक बनेगा। तो अपने से भिन्न जो भी वस्तु मिलेगी वो शरीर को, दुख सुख का जनैया चेतन जीव है। तन संबंध से दुख को भी जानता है ये चेतन जीव और सुख को भी जानता है। सदगुरुदेव ने कहा है कि ईश ब्रह्म परमात्मा पार ब्रह्म लो जो है, ये सब धोखा ही धोखा है। और जब तक इस धोखे को हम दूर नहीं करेंगे तब तक हम कितना भी नाम पहले कितना भी नाम कर लें, लेकिन हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे किसी के बाप का नाम बता दे, चाहे बाबा का नाम बता दे, चाहे उसके पूरे परिवार का नाम बता दे, चाहे उसमें खेती कितनी है ये बता दे, चाहे बैंक का रखा हुआ पैसा बता दे, लेकिन इसमें अपना भला क्या हुआ, इससे कल्याण तो होने वाला है नहीं। चाहे कोई हिंदुस्तान बना हुआ है, हिंदुस्तान तो बना ही हुआ है, चाहे कोई हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, कुछ भी बना दे, इससे अपना क्या होने वाला है। 4 दिना की चांदनी और फिर अंधेरा पाक। सदगुरुदेव जी कहते हैं जिससे तो अपना छुटकारा कर लो, इसमें फायदा है। लाखों अरबों खरबों जनता के बीच में, है ना, ढोंग करके नाम कमाना, हाथ की सफाई लाख की सफाई, है ना, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसना, इससे कल्याण क्या हुआ, इससे मन कितना शुद्ध हुआ। अंतःकरण इससे पवित्र हो ही नहीं सकता है। अंतःकरण तो होता है सर्व त्याग से। सर्व त्याग के बिना अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता है। सब खानी और वाणी दोनों जालों के त्यागे बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। कोई कितने भी यत्न कर ले, कितने भी भूत खिलाए ले, सारे संसार को इकट्ठा कर ले, और संसार तो कुत्ता की पूंछ है। किसी न किसी प्रकार का दुख सबको लगा ही रहता है। किसी को आंख का, तो किसी को नाक का, तो किसी को गले का, किसी को हाथ का, किसी को पैर का, किसी को पेट का, किसी को पीठ का। दुख तो संसार में लगे ही रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है संसार में उसे किसी न किसी प्रकार का दुख न हो। तनधर सुखिया कऊ न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहते हैं,
सबका किया विवेका। सदगुरु श्री कविशाल जी कहते हैं कि तंधर सुखिया का उन्हें देखा, मैंने खूब देखा, खूब ढोला काशी मथुरा हद्वानंद काम बरसाने में, लेकिन कोई तंधर के सुखी नहीं देखा। अरे कोई सुखी नजर नहीं आता। जितने जो भूतों को खिलाने वाले जो सुखी नहीं है, किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं, घर कुनवा से कुटुंब से, परिवार से, बेटी से, किसी न किसी प्रकार से पीड़ित हैं, बेचारे बहुत दुखी हैं, तब तो ऐसे कर्म कर रहे हैं, नहीं तो करने की जरूरत नहीं। अपने मस्त बैठे, एक लड़का बैठा था आम के वृक्ष के नीचे, उसके पिता आए, बेटा यहाँ क्यों बैठा है? कि बैठा हूं। अरे कुछ काम करके क्या करे, मैं क्या करूंगा? क्या पैसा आएगा? कि पैसा से क्या करूंगा? क्या मकान बन जाएगा? तो मकान बना के क्या करूंगा? तो फिर शादी कर देंगे तेरी, के शादी करने के बाद क्या करूंगा? क्या बच्चे पैदा हो जाएंगे? कि बच्चे पैदा करके क्या करूंगा? तो बड़े करना, पढ़े लिखे जाएंगे तो पढ़ा लिखा के क्या करूंगा? कि उनकी नौकरी लगा देना, तो नौकरी लगा के क्या करूंगा? कि फिर आराम से बैठना, तो पहले से ही मैं आराम से बैठा हूं, इतने झंझट में फंसने के बाद आराम से तो बैठना ही पड़ेगा। तो मतलब क्या है इतने पछड़े में फंसना? इसी प्रकार से जब अपना कल्याण करना है, भव से छूटना है ना, अपना मन शुद्ध करना है, तो इतना उद्यम बचाने की जरूरत क्या है? कि तेरी जेब में ये रखा है, कि तेरे बाप का नाम ये है, कि तेरा फलाना ये है। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। इससे राग द्वेष और फैलता है बहुत बड़ा। और जो संत त्यागी वैरागी संत हैं, उनका अपमान है। ऐसा करने वाले के स्वयं गुरु का अपमान है। यदि चेला ऐसे कर्म करने लगे और गुरु ने ऐसा कुछ सिखाया नहीं, है ना, और चेला करने लगे, गुरु शराब पीते नहीं और चेला पीने लगे, तो इसमें बदनामी है। किनका चेला है? फलाने चेला है। खैर गुरु का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बदनामी उसी की होगी, पर नाम तो आ जाता है कि किनका चेला था फलाने का, किनका बेटा था फलाने का, भूत खिला रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है? तो इससे इन कर्मों को दूर करना चाहिए, इनको हटाना चाहिए। नाम बता दिया या किसी का गांव बता दिया, इससे अपना भला क्या हुआ? किसी की भैंस 10 किलो दूध देती है, किसी की 5 किलो दूध देती है, किसी की 2 किलो दूध देती है, कोई बताए दे उसके पास कितना दूध आया, उसको कितना मिला? कुछ नहीं। एक ऐसा ही था, बैठ जाता था अपनी चौपाल पे और गिनता रहता था, भैंस निकल के जाती थी, गाय, भैया आपकी ये गाय कितना दूध देती है? कि 5 किलो, तो लिख लेता था। भैया आपकी भैंस कितना दूध देती है? 10 किलो, लिख लेता था। लिखता रहा। जब सारी भैंस निकल गई, उसके पिताजी के यहाँ, कि देखो इतनी जो भैंस गई ना, उन्होंने एक गाय इतना दूध देती थी, एक इतना दूध देती थी, एक भैंस इतना दूध देती थी। उसके पिता बोले, बेटा तेरे को कितना मिला? कि मेरे को तो कुछ नहीं। तो तेरी मेहनत बेकार गई। इससे कुछ काम करता, खेत में काम करता या कुछ मजदूरी करता, तो तुझे 10-20 रुपया तो मिलते, तेरा काम चलता। काली भैंसों को गिनता रहा और दूध को पूछता रहा, इससे क्या मतलब निकला? इसी प्रकार से चारों ओर प्रचार करता रहा, ईश्वर परमात्मा के गुण गाता रहा, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसाता रहा, नाम गाम बताता रहा। इससे फायदा क्या निकला? कुछ भी नहीं। वासना तो मिट नहीं सकती है, मन का भ्रम तो इससे दूर हो नहीं सकता है। ये तो संसार का है, संसार में फंसे रहे, चाहे तो संसार से उपराम होकर संसार में फंसे और चाहे संसार में प्रीत लगा के फंसे। संसार का फल संसार ही होगा, बंधन का फल बंधन ही होगा। जैसा वृक्ष लगाएगा तैसा फल मिलेगा। यदि आम के वृक्षों को लगाएगा तो अमरूद के फल नहीं मिल सकते, और अमरूद का बगीचा लगाएगा तो आम के फल नहीं मिल सकते, और नींबू लगाएगा तो सेब संतरा नहीं मिल सकते। जैसी करनी और तैसी भरनी। तो सदू देज पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बहुत चुड़ैलों वाले निरे हुए, तंत्र मंत्र जादू टोना फंसाने वाले निरे आए और निरे चले गए। मन किसी का निर्मल नहीं हुआ, मन किसी का पवित्र नहीं हुआ। अब जय बालाजी कहो, जय शंकर की कहो, जय श्री राम की कहो, अरे हुए वास्तव में ठीक है, बड़े महापुरुष थे, तो उनकी करनी उनके साथ, हमारी करनी हमारे साथ। किसी का नाम जपने से किसी के अंदर गुण नहीं आते, ये सब बेकार की बात है। हनुमान का कोई नाम ले
पहले तो उन्होंने द्रोणागिरि पर्वत न उठाया था, ये तो सब उनको दोष लगाया गया है। अभी हनुमान होते तो सबको जेल में डरवा देते कि मेरे को ऐसा दोष लगाया, कोई पर्वत उठाने की चीज है। लेकिन चलो उन्होंने उठा भी लिया तो उठा लिया, उनके गुण उनके साथ, आप तो आपके गुण आपके साथ। इसलिए दूसरे की महिमा गाने से दूसरे का बल अपने अंदर नहीं आता, कभी नहीं आ सकता है। दूसरा कोई पैसा वाला हो, उसके नाम की माला फिराते रहो तो उसका पैसा अपने पास नहीं आएगा। हमारे पास में एक कुड़ खेती नहीं है और दूसरे के पास में 100-200 एकड़ है और उसके नाम का कोई भजन करता रहे, माला बनवा ले 100-250 और शंख फूंक दे, उनके नाम का भजन करे और शंख फूंकता रहे, उसके पास में एक कुड़ खेती भी नहीं आएगी। जो खेती जिसकी तिस भी, जो हर भाई खेती ताकी, नहीं तो खेती जागी ताकी। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस भ्रम को त्यागना चाहिए और अड़ना नहीं चाहिए, दूसरों को चैलेंज नहीं देना चाहिए। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। कहते हैं भूत निकालते हैं, भूत निकालते हैं, या कोई मनु भाई भूत निकालते हैं, ये सारी बेकार की बातें हैं। अरे किसी के सिर को हिलवा देना, किसी को करवा देना, ऐसे तो उन्मादी लोग बहुत हैं संसार में, बहुत से पागल हैं। एक पागल था, बहुत सुंदर था, देखने के लिए भीड़ लगी जाती थी, लेकिन वो बोलता नहीं था। सब लोग समझते थे बहुत सिद्ध आदमी है, लाखों की भीड़ लगती थी। एक बार एक मनोविज्ञान का आया, उसने देखा, उसकी परीक्षा ली तो कह दिया ये तो पागल है। फिर डॉक्टर इलाज हुआ, चेक हुआ, तब उसका इलाज हुआ। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है सिवा पागलपन के, है ना। अब हनुमान कब के चले गए? हनुमान थे तो हनुमान तो जिंदा राम की सेवा करी, हनुमान ने पत्थर के राम की सेवा नहीं करी। हनुमान ने सेवा करी, हनुमान थे, भक्त थे, तो वो तो राम के सेवक थे। जिंदा सीता के पास में ऊँट ले गए थे, जिंदा सीता माँ की सेवा करते थे और जिंदा ही राम की सेवा करते थे। उन्होंने कोई पत्थर पूजा थोड़ी करी कोई हनुमान ने। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारी बेकार की बातें हैं, धोखा है। और उल्टी सीधी बातों को लिख लिख करके या उल्टा सीधा प्रचार करके या किसी का नाम गांव बता करके किसी के नाम के प्रचार कर कोई प्रचार कर भी ले तो इससे भला क्या होगा? इससे कोई भला नहीं होगा, इससे कल्याण होने वाला नहीं, जिससे मन शुद्ध होने वाला नहीं। मन तो सर्व त्याग से ही शुद्ध होगा। सभी प्रकार की कल्पना तज दे, जड़ा ध्यास सभी तज दे, काम क्रोध मद मोह में नष्टर, इसी में बिगड़े सभी कलस्टर। मन तुम गाड़ी के मिस्टर, अब चालक चतुर हो तो वाहन कभी डिगे ना, ये गठबंधन सरकार है तू हंस हो समय रहना। आंखें बनी पर दीखत नाई, बनो आंधरो खासो जा जग में भाई, देखो है अजब तमाशो। ये तमाशा हो रहा है। बाजी का लोग डुंगली में बजाकर क्यों नहीं भीड़ कर लेते? बहुत भीड़ हो जाती है। गुरुदेव बता रहे थे कि एक बार 5-6 संत थे, बड़े विद्वान थे, ज्ञानी, और प्रवचन बोल रहे थे। सामने 10 लोग बैठे, तब तक एक आ गया त्रिशूल वाला बाबा जटाजूट, आके कहता है कि किन को प्रवचन सुना रहे हो, जहाँ कोई है तो है नहीं। तो बस जितने उतने ठीक, देखो अभी भीड़ करता हूँ। अब वो ले त्रिशूल कूदा, बार फकेर का हुई इधर से उधर, और रास्ता चल रही, सब इकट्ठे हो गए। क्या होगा? क्या भीड़ होगी सौ से। फिर बोला ले अब सुनाओ, कितना प्रवचन सुनाओ। अब इससे क्या हुआ? ड्रामा से तो डंक बजाए दिखाए तमाशा, बहुरी ले तो सके। ये सब डंका बजा रहे हैं, तमाशा दिखा रहे हैं, अपने अपने डुमडुमी सब बजा रहे हैं, है ना, बाजीगर जैसे तमाशा सब कर रहे हैं, और सारे संसार को लूट रहे हैं। उनके पैसों को लूटते रहते हैं, उनके धन को लूटते रहते हैं, और बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े मठ बनाओ हमारे खड़े कर जाते हैं। और एक दिन प्रारब्ध पूरा होता है, शरीर छूट जाता है, कुछ भी नहीं मिलता। करनी जैसी भरनी, जैसी खानी में चले जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यदि मन निर्मल करना है, तन निर्मल करना है, वचन निर्मल करना है, अंतःकरण यदि शुद्ध करना है, अष्ट महासगुण यदि धारण करने हैं, तो 10 दोष तो त्यागने पड़ेंगे।
10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हें गुरु पर खाते हैं, जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते हैं। सदगुरु देव के तो 10 दोष हैं तन मन वचन के, ये दोष लगेगा, है ना। कोई है नहीं उसको बताना, या तंत्र मंत्र जादूगरी में किसी को फंसाना, या किसी के नाम बता करके उसको आकर्षित कर लेना, है ना, इससे दोष लगेगा। क्योंकि जड़ शरीर है, चेतन जीव अजर अमर अखंड है, अपने अपने कर्मों के अनुसार ये शरीर मिला है, और एक दिन जैसे जिसका प्रारब्ध पूरा होता जाए शरीर छूटता जाएगा। जैसे रेलगाड़ी में टिकट कटा के सब बैठते जाते हैं, और जिसका स्टेशन आता जाता है उसी पे उतरते जाते हैं। इसी प्रकार से ये शरीर है, कर्मों से ये बना हुआ है, कर्म देखे सुने भोगे के संस्कार अंतःकरण में टिकते हैं, और उन्हीं के अनुसार जन्म होता है, और जैसा जैसा प्रारब्ध पूरा होता जाता है वैसे वैसे अपने अपने स्टेशन उतरते जाते हैं। स्टेशन कहिए जैसी वासना होती तैसे शरीर में पहुंचते जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज कितना सुंदर समय मिला है, इसलिए ऐसे सुंदर समय को और धोखे में नहीं गंवाना चाहिए। ये बड़े बड़े ज्ञानी हुए, ध्यानी हुए, और सबने कह भी दिया। जब इनको ईश्वर परमात्मा मिल जाता तो कोई नहीं इन शब्दों को कहता कि निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, चितमन बुद्धि वाणी से पर है। ऐसे शब्द कहने की क्या जरूरत पड़ी? और क्यों बोले ये शब्द? इसलिए ही बोले कि उनको भी पता चल गया कि हम झूठे में फंसाते रहे, झूठे में फंसे रहे। अब लाओ मरते समय तो निर्णय कर दे, फिर खुल के नहीं बोल सके तो लिख लिख करके रखे गए। ईश्वर परमात्मा निर्गुण है, अब निर्गुण है तो क्या कुछ नहीं, अगम है, अपार है, चितमन बुद्धि वाणी से परे है, निर्गुण निराकार परमात्मा ही सर्वम साकार रूप में भक्त की भावना के अनुसार दिखाई देता है। यदि कैसे भी पाप नहीं पड़े तो पत्थर की मूर्तियां बना बना के पूजो, इससे सारे दुख संकट दूर हो जाएंगे। ऐसे कहीं कहीं के संसार को फंसाते रहते हैं, लेकिन इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे राजे महाराजे से आए और चले गए, उन्होंने 3 राज्य करो 3 लोग हिलाए, सब आज खोज नहीं, सबके मठ मंदिर बने हुए खड़े हुए हैं, सबके किले खड़े हुए हैं, आज सरकार का सबसे कब्जा है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो आज भी जो तालियां बजा रहे हैं कल नहीं बजा पाएंगे, और जो कल बजाएंगे वो परसों नहीं बजा पाएंगे, और परसों जो बजाएंगे अदरसों नहीं बजा पाएंगे। एक से एक आते रहेंगे और एक से एक जाते रहेंगे। चक्रवर्ती राजे महाराजे ऐसे आए उधर से आज तक उनका राज था। आज किसी का खोज मिलत ना है, तन धर के अमर नर कोई ना है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि हे साधु संतो, हे ज्ञानी वैरागियों, हे सन्यासियों, सभी के लिए सदगुरु श्री कबीर साहब का उपदेश एक अमृत के समान है। और जो भी इस वचनामृत को, जो भी इस अमृत को, जो भी सदगुरुदेव के ज्ञान को, जड़ चेतन के भेद को, और जो अपने अंदर उतारेगा तो वो न किसी को न स्वयं फंसेगा बंधनों में, न किसी को फंसाएगा। क्यों फंसाएगा? किसी के चक्कर में, है ना, हिंदू के चक्कर में या बुद्ध के चक्कर में या जैन के चक्कर में क्यों फंसाएगा? काय को फंसाएगा? क्या मिलेगा? तो सदगुरुदेव जी पुकारे कहते हैं, योगी रोगी भक्त बावरा, ज्ञानी फिरे निखट्टू, संसारी को चैन नहीं है ज्यों सराय का टट्टू। शब्द कितने अच्छे अच्छे। एक गिरगिट होता है, वो रंग बदलता है, ऊपर को कर देता है गगन और रंग बदलता है ना। अब उसके पास भी सिद्धि है रंग बदलने की, क्योंकि मनुष्य जन्म में वो रंग बदलता रहा, मनुष्य जन्म में वो अटकाता भटकाता बुलाता रहा, मनुष्य जन्म में तंत्र मंत्र जादू टोना फंसा रहा, नाना प्रकार के रंग बदल बदल के दुनिया को लुभाता रहा। इसलिए अब गिरगिट बन के रंग बदल रहा है। क्या करे बेचारा? यदि मनुष्य जन्म में सुधार हो जाता तो मनुष्य का मनुष्य हो जाता। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेदों 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, सबके लिए सदगुरु श्री कबीर साहब का उपदेश एक अमृत के समान है, और इसको दान करना चाहिए। जड़ चेतन के भेद को समझना चाहिए और किसी को फंसाना नहीं चाहिए। और माता बहनें तो बेचारी बहुत सीधी सादी होती हैं, उनको तो जिधर करो उधर ही हो जाती हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े कष्ट से उन्होंने पाले हैं, जन्म दिया है, दुख पीड़ा सही है, तो वो तो उनके लिए मर ही जीती। कुछ भी कोई कह दे कि आपके बेटा को ऐसा हो गया है, आपको 2000 रुपया करने पड़ेंगे, चाहे वो भीख मांग के लामे, चाहे मांग के लामे, चाहे उधार लामे, अपने बेटा को बचाने के लिए वो दे देती।
पर वो लुटेरे लूट के ले जाते हैं, उनका बहुत बुरा हाल होता है, उनको दंड सहना पड़ता है, उनकी बहुत बुरी गति होती है जो संसार को लूट लूट के खा रहे हैं, संसार को धर्म में फंसा रहे हैं, संसार को इन पत्र पूजा में फंसा रहे हैं, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसा रहे हैं। साधु संतों का तो ये काम है ही नहीं। अरे कोई अज्ञानी वैसे लोग करें तो उन्हें करने दो, पर साधु ब्रह्मचारियों का ये कोई काम नहीं है। साधु ब्रह्मचारी तो सब से सर्व त्याग करके सब तंत्र मंत्र जादू टोना सब से न्यारे हो जाते हैं। वो तो सारे भास अध्यास अनुमान कल्पना को मिटाते हैं, बढ़ाते नहीं। अब कोई जादू होता है तो बना रहे, हमको क्या लेना देना है, हमको तो भास अध्यास अनुमान कल्पना ये सब मिटाना है, हमें उसमें फंसना ही नहीं, उससे कोई लाभ ही नहीं है ना। अब किसी के पेट में दर्द हो रहा हो और कोई कहेगा मछली के चूड़ों को खाने से पेट का दर्द बंद हो जाएगा, बेशक बंद हो जाए, पर हमको क्यों खाना, हम क्यों अपने संस्कार बिगाड़े, उससे कोई लाभ नहीं। पेट के दर्द में मर जाना ठीक है, लेकिन तंत्र मंत्र जादू टोना में फंस करके मरना ठीक नहीं। ये बहुत बड़ा जड़ अध्यास है, धोखा है। शरीर के रोग में जो प्रारब्ध का रोग है और वो आएगा, भोग है, भोग करके शरीर छूट जाए, बहुत सुंदर बात, इससे अच्छी और कौन सी बात है। दवा लो, वैद्य हकीमों को दिखाओ, लेकिन तंत्र मंत्र जादू टोना में नहीं फंसना, धोखे में नहीं फंसना, जड़ाध्यास में नहीं फंसना, किसी प्रकार का विकार अपने अंदर पे प्रकट नहीं होने देना। यदि अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को दूर करो, विषय वासनाओं को दूर करो, और तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम 4 वेद 6 सात 18 प्राण इनमें फंस करके नदी नालों की पूजा में, पर्वत पहाड़ों के चक्कर लगाने में अपने समय को यदि बर्बाद करोगे तो आपका मन कभी निर्मल नहीं होगा और मन के विकार मिट भी नहीं सकते। मन में दोष दिन दूने रात चौगने और बढ़ते ही रहते। तो सदगुरुदेव जी श्री कबीर साहब जी पुकार कहते हैं कि हे भाई, झूठा कबू न करें काज और हो वर्जों तो शून्य लाज। झूठे लोग कभी ना अपना काज कर सकते ना दूसरे को काम कर सकते, वो अपना काम बनाने के लिए और दूसरों का भी गला काट सकते हैं और अपना काम बनाने के लिए स्वयं अपनी भी हानि कर सकते हैं। तो साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए पुकार करके कहते हैं, तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जहाँ कोई तंत्र में, कोई मंत्र में, कोई जादू में, कोई टोना में, कोई हवन में, कोई होम में, सारे संसार के लोग इसी में फंसे रहते हैं और दूसरों को फंसाते रहते हैं। तो साहब जी कहते हैं कि किसी प्रकार के भ्रम में फंसना और किसी प्रकार की किसी लाग लपेट में फंसना या किसी को धोखा देना, इससे मन न कभी निर्मल होगा, न हो सकता है। कर कुकर्म चाहे कल्याणा और ऐसा कराम चूतिया जाना। सदगुरुदेव जी तो पुकार के डंके की चोट कहते हैं कि कुकर्म करता है और राम के द्वारा वो अपना सुधार चाहता है। राम का जो दशरथ का बेटा राम था, उनको भी कर्म का दंड भोगना पड़ा, कृष्ण को कर्म का दंड भोगना पड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश को कर्म का दंड भोगना पड़ा। ऐसा कोई नहीं आया इस धरातल पे कि उसको कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ा हो। तो सद सुर नर मोर देवता सात दीपनो खंड और कहीं कभी सब हो गया देह दरे को दंड। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।